फकरुल, क्या हालचाल? एक गाना सुनो जफीर। हम न्यूजीलैंड होके आए, क्रिकेट में पिलवाए, क्या करुहाए, सिर्फ लन ही आए। विन तो हमसे क्यों दूर होता है, क्या करूं हाय, सिर्फ लन मिलता है, क्या करूं हाय, सिर्फ लन मिलता है। लन्ना लन्नो लन लन ले लो। वैसे यही गाना अफगाने को रह गया था। नहीं, हाँ, न्यूजीलैंड ने फिर से पेल दिया पाकिस्तान को, और ये कोई नई खबर नहीं है। 10 मैचों में 9 मैच हार करके पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड बना दिया। एक ही कंट्री से लगातार पेले जा रहे हैं और ये पेलने का सिलसिला जारी है। और इसके बाद क्रिकेट की दहशत तो जब खत्म होगी तब खत्म होगी, लेकिन जब रिजवान, हमारे कैप्टन रिजवान, द मैन ऑफ मोमेंटम, इनको जब इंटरव्यू के लिए किसी महिला पत्रकार ने सवाल कर दिया, अच्छा, अब क्रिकेट से कम डर लगता है, लेकिन ये जो पोस्ट मैच इंटरव्यू रिजवान का जो आने वाला होता है, इससे सारे पाकिस्तानी और इनफैक्ट जो जर्नलिस्ट सवाल पूछने के लिए खड़ा होता है सामने, उसके खौफ का लेवल अलग ही होता है। और इसने कुछ फॉर्मूला पकड़ लिए हैं कि इसे करना क्या है। जब अब जो महिला पत्रकार है, इन्होंने पूछ लिया कंडीशन से रिलेटेड सवाल। पूरे सवाल में रिजवान को एक वर्ड समझ में आया, कंडीशन। और इसने इस कंडीशन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया कि खुद कंडीशन शर्मा जाए कि भैया हम किसके मुंह पे चढ़ गए, किसके जबान पे हम चढ़ गए कि ये कंडीशन जहां मन तहां घुसे जाए। मतलब मोमेंटम जो है वो नाराज हो गया कि भैया रिजवान, हम तुम्हारे कॉपीराइट हुआ करते थे, तुमने कंडीशन पेल दिया। महिला पत्रकार ऐसे कंडीशन में आ गई, इतना कंडीशन सुनने के बाद कि उनकी जब आंख खुली है तब हॉस्पिटल में उनको सलाइन चढ़ रही थी। वजीर आजम बोले, इस तरह का कंडीशन देखने से पहले मेरा कंडीशन ही क्यों नहीं उठ गया। मैंने बोला अब आप रहने दो, एक ऑलरेडी इतना कंडीशन पेल चुका है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और खास करके वजीर आजम ने कहा है कि क्या हमने अपने टीम को वहां मार खाने के लिए भेजा था। जितने ये साले हट्टे कट्टे बॉलर थे, पेले जा रहे थे रिजवान के पिछवाड़े में, कभी कंधे में, कभी मुंह में, कभी गोटे पे, माफ करना, लेकिन हर तरफ हमला किया गया। रिजवान तो ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे कि उसे आग के शोलों पे छोड़ दिया गया। वो आग पे खड़ा है, नाचे जा रहा है, ठुमके लगा रहा है। वजीर आजम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। फिर मैंने वजीर आजम को समझाया कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, और उसी कंडीशन को पकड़ के, उस कंडीशन के मुतमईन माहौल को इस तरीके से वजीर आजम और खुद रिजवान ने ऐसे पकड़ा कि इंटरव्यू में भी उस कंडीशन के बारे में बोलते नहीं थे। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। दिलखुश का अलग मामला हो गया। दिलखुश के दिल को दुख कर दिया। 2-3 आदमियों ने कुछ ऐसे वैसे कमेंट मार दिया कि तुम तो पेलने के लिए पैदा हुए हो, ऑडियंस में से तुम्हारा नाम पाकिस्तान नहीं पेलिस्तान होना चाहिए। इस तरीके की जब कमेंट सुनी तो दिलखुश जो है भिड़ गया। अब दिलखुश जब भिड़ा है तो पीसीबी ने क्लियरेंस क्या दिया है, क्लियरिफिकेशन, कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, अफगानिस्तान के कुछ लोग थे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर को भड़का रहे थे। अब इस मामले को लेकर के पाकिस्तानी जो 2 ऑडियंस थे, उन्होंने केस कर दिया है पीसीबी पर, ये बोल करके कि हमारे पासपोर्ट पे सवाल उठाया जा रहा है, हम पाकिस्तानी हैं और गर्व से कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्रिकेट से हमें दरकिनार किया जाए, हम अफगानिस्तानी नहीं है। तो ये इस तरह की बातें चल रही है। अब जो सबसे बड़ा मुतमईन मामला ये है कि जब आप इस तरीके से पेले जा रहे हो, हारे जा रहे हो, तो क्या उम्मीद करते हो कि पाकिस्तानी कौम जो है आप पे फूल की बरसा करेगी, आपको आइसक्रीम खिलाएगी, आपको चॉकलेट और फूल की सौगात देगी, आपको जी जी सर जी जी हुजूर करेगी? ऐसा तो है ही नहीं। जब आपको तालियां मिलती है तो गालियां सुनने की भी आदि आपको होना चाहिए, हैबिचुएटेड होना चाहिए।
नहीं तो कंडीशन जो है वो तो आपकी खराब है ही है, और न्यूजीलैंड की कंडीशन ने आपकी कंडीशन को इस तरह के कंडीशन में ला दिया है कि आपकी कंडीशन पे मुतमईन माहौल होकर के पूरी कंडीशनिंग जो है खराब हो चुकी है। अब गर्मी का माहौल है तो एयर कंडीशनिंग पे भी माफ करना, मेरे भी मुंह से कंडीशन नहीं जा रहा है जफीर। खैर, ये सारे मामले चल रहे थे ब्रेसवेल और रिजवान, और इस तरीके से जो अच्छा रिजवान ने एक और कांड कर दिया। अब रिजवान से पूछा गया कि फिर अब क्या है, अगला प्लान क्या है, तो बोलते हैं कि अगला प्लान यही है कि हम पास्ट पे को बिल्कुल भी याद नहीं रखते, पास्ट में क्या हुआ है, वी डोंट रिमेंबर अबाउट द पास्ट, पास्ट इज द लास्ट एंड लास्ट इज द पास्ट, एंड देयरफॉर द कंडीशन इज द मोमेंटम ऑफ द सिचुएशन, एंड वी आर ऑल ओनली focusing of the PSL by the PSL for the PSL, and the PSL is the only cricket of the world tournament of the history, and this is where we gonna shine and rhyme and the wine। सब पब्लिक जो है, पत्रकार जो है वखला के बोले अरे बाप रे बाप रिजवान पेल दी से अंग्रेजी ऐसा पेली से है कि पूरी दुनिया जो है हो हड़कम बोले क्रिकेट नहीं साला, हम तो इंग्लिश में इतनी फास्ट अंग्रेजी बोलता है कि अंग्रेज डर जाते कि भैया ये रावलपिंडी एक्सप्रेस एक जमाने में हुआ करता था, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस का भी बाप है। इस तरीके से पेल दिया गया। अब पीएसएल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब कह रही है कोई माइकलाल जो है पीएसएल बाहर से आकर के जीत के दिखा दे, पीएसएल कोई भी जीतेगा तो पाकिस्तानी, तो पीएसएल इज द सेफेस्ट गेम, और इसमें कौम जो है सारे गमों को भुला करके पीएसएल को एंजॉय करेगी, और इसी उम्मीद पे हम उतर रहे हैं, समझ रहे हो। 42 ओवर के मैचेस में न्यूजीलैंड ने 264 रन मारे हैं, और ये 221 रन पे पाकिस्तान पेल दिया गया ऑल आउट। अब जिस तरीके से हमला किया गया पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, बॉल को उछाल उछाल करके मुंह पे पिछवाड़े पे, वो दर्द अलग लेकर के आ रहे हैं। आईपीएल के बारे में भी अगर बात करें तो आईपीएल में ये हुआ कि मुंबई इंडियंस जब खेल रही थी लखनऊ जायंट्स के साथ, तो तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। अब तिलक वर्मा बैटिंग करता है, ये हार्दिक पांड्या का एक अलग ही है, टपोरी वाला स्टाइल, कभी छोड़ता ही नहीं। जबरदस्ती का तिलक वर्मा को हटा के खुद उतर गए। और जब इनसे पूछा गया क्यों भैया आप तिलक वर्मा को बीच में रिटायर्ड क्यों करवा दिए, तो कहने लगे उससे शॉट नहीं लग रहा था इसीलिए हम उतरे। वो खुद उतर करके खुद ही हार गए, खुद भी नहीं मार पाए। अरे भैया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को फेस कर रहे हो तुम, जिसने आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए हैं, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, उसके सामने तुम किसी को भी खड़ा कर दो। जब उतरे हैं तो इनको औकात पता चल गई। इधर जो रोहित शर्मा वो चिल हैं, वो पूरे मजे में हैं, बोलते हैं हमको पैसा वैसा मिल ही गया है, जब करना था काम तब कर चुके, अब चिल डाउन होने का मोमेंट है। पैसा ये भी लेके बैठ गए, अपना आराम से जाते हैं। और कमेंटेटर ने बोल ही दिया जितना सोओगे उतना ही मस्त तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा, तो खूब सो रहे हैं रोहित शर्मा। अलग बोलते हैं भैया चलो जितना हमें हटाना था दिमाग जबरदस्ती का कहाँ थका है, जो कैप्टन है वो सोचे, जो प्लेयर्स है वो सोचे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन है। ऋषभ पंत अलग चल रहा है इनका मुंबई इंडियंस के खिलाफ में, 27 करोड़ लेकर के ये भी डकार नहीं मार रहे हैं, 27 करोड़ ले चुके हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि चलो भाई पैसा का कुछ फायदा होना चाहिए, तो ये ट्रांसलेटर बन गए। अब ट्रांसलेटर बन गए, और ट्रांसलेटर बन करके ये खड़े हो गए इनके साथ। क्या नाम है इनका, दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी एक अलग केस है। दिग्वेश राठी वो है जिसे 30 लाख में खरीदा गया था, 50 लाख का फाइन इस पे ठोक दिया गया। अब ये खुद ही इसको समझ में नहीं आ रहा कि 50 लाख देगा कहां से, 30 लाख इधर से, जो भी है उसको खुद ही अब पता नहीं था कि इस तरह की फाइन लगती है। नया लौंडा है, मार्केट में उतरा है, अब उसकी भी गलती नहीं है। अब दिग्वेश राठी जो भी नाम है, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अभी अंग्रेज पूछ रहा है कि अच्छा तो इनसे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैच व्हेन यू फेल्ट अबाउट यू नो द क्रिकेटर इज इन फ्रंट ऑफ यू, इज अ ग्रेट बैट्समैन। ये ऋषभ पंत ट्रांसलेट कर रहा है इसको। बोलना तेरे को कैसा लगा उधर जब वो उतरा तेरे सामने, इतना बड़ा बल्लेबाज, इतना नाम है उसका, तेरे को कैसा लगा बोल। ये पूछ रहा है कालू जो है पूछ रहा है, तो बता तेरे को कैसा लगा। नहीं भाई मेरे को ठीक ही लगा, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं जब बॉलिंग करता हूँ तो मेरे को मैं थोड़ी भी मेरी आदत में बोला बस हो गया तेरा, बस इतना, ज़्यादा जवाब देने का नहीं। फिर कालू पूछता है कि ओके सो हाउ यू फील अबाउट दिस मैच इज अ फैंटास्टिक मैच एंड यू हैव बीन अ ग्रेट एसेट टू द टीम। ये फिर ट्रांसलेट करता है ऋषभ पंत, कैसा लग रहा है तेरे को। मेरे को तो 27 करोड़ में खरीदा इन लोगों ने, लेकिन मैं तो अभी 27 रन भी नहीं बना पाया, लेकिन तेरे को सस्ते में खरीदा है, तू इतना महंगा खेल दिखा रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को। नहीं भाई मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, बस ज़्यादा मत बोल, इतना बोले। हाँ ही इज फीलिंग फाइन, ही इज ओके, ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके की चीज़ें, अब 27 करोड़ में खरीदा है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, यही सब चल रही है। इधर जो CSK फिर से पेल दिया गया फोर्ट्रेस में अपने घर पे। हाँ पहले RCB ने पेला, उसके बाद दिल्ली ने पेल दिया, चल रहा है सिलसिला IPL का अलग। अब मैं इस पे पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, फिलहाल इतनी जानकारी है।
ओवर डी यू जफीर, ओवर डी यू।